हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा प्रश्नमाला 16.4, जिसमें हमने गोले से संबंधित क्वेश्चनों को हल किया था। उसके साथ साथ उसमें कुछ बेलन के प्रश्न भी आए थे बेटा। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 और 10 से आगे तक की। तो अब बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा हुआ बेटा एक शीशे के ठोस आयतफल की, एक ठोस आयतफल की होता है बेटा घनाभ की माप कितनी है, 66 सेंटीमीटर लंबाई है, 42 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है और 21 सेंटीमीटर उसकी 42 चौड़ाई है और 21 ऊंचाई है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो उसके लिए देखो बेटा हल दिया है। आयत ठोस लिखना बेटा, ठोस आयत फलकी की माप, वो बेटा अपने पास क्या है, घनाभ होगा। और घनाभ की माप आपके पास है लंबाई L बराबर 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 42 सेंटीमीटर व ऊंचाई H बराबर 21 सेंटीमीटर। इस घनाभ को पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जाती है। चूंकि माना गोलियों की संख्या n है, इसलिए n इंटू एक गोली का आयतन बराबर आयत फलकी, वो किस प्रकार की है, ठोस का आयतन। तो n इंटू एक गोली का आयतन क्या होता है बेटा, आयतन की बात कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आयत फलकी का आयतन क्या होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ हो गया बेटा n बराबर पाई का मान 22/7, n बराबर हो जाएगा बेटा L इंटू बी इंटू एच, 66, 42 और 21, 66 इंटू 42 इंटू 21 बटे में इधर वाला पार्ट इधर जाएगा बेटा, तो 4/3 4 पाई आर क्यूब। आर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से व्यास आपके पास कितना 4.2 सेंटीमीटर, तो व्यास हो गया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 और 4/3 था, वो 3 ऊपर आ जाएगा। 22/7 था, 7 भी आपके पास ऊपर आ जाएगा। स्क्रॉल करते हैं बेटा, n बराबर पॉइंट्स को आप हटा दें एक बार, पॉइंट्स को उठाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 22 से काट दिया, इसको कितनी बार कट गया बेटा, ये 3 बार। 21 से ये कट जाएगा पूरा, 10 आ जाएंगे बेटा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो 7 और 3 ये भी 21, ये भी कट जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ अपने पास बच गया 3 इंटू 42 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे में हो गया 4 इंटू 21। यहाँ से भी पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिया है बेटा। तो n बराबर 21 से 42 कट गया बेटा 2 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 से 10 कट गया 5 बार, 5 5 50, 50 इंटू 5 500, 500 को 3 से गुणा किया तो 1500, अतः 1500 गोलियां
बनाई जा सकती है। तो इसकी गणना एक बार पुनः देख लें बेटा। तो गणना के लिए बेटा आप देखें, यहाँ जो पॉइंट्स थे उनको आप हटा के ऊपर 10 लगा सकते हैं। हमने काट के उसको 10 लगा दिया है। आप काट के शो कर भी सकते हैं, और नहीं भी यदि नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट हल करें इसको, और उसका 1500 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, गोली आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको रफ कार्य में कर सकते हैं, इसको आप काट के शो न करें तो भी हो सकता है। अब बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 11, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। एक 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ेगा। तो ये अपने पास एक बेलनाकार बर्तन है बेटा, जिसकी व्यास कितनी है, जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, हमने मान लिया बेटा इसमें यहाँ तक पानी डला हुआ पहले से ही। अब इसमें ये बात कर रहा है बेटा कि 6 सेंटीमीटर व्यास का इसमें एक गोला डालना है हमें। कोई भी इसमें से आप एक गोला डालोगे जिसका व्यास कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। यदि ये गोले का डालने के बाद ये पानी कितना ऊपर आ जाएगा, कितना इंक्रीज होगा, वो हमें ज्ञात करना है। अरे कोई भी आप वस्तु पानी में डालते हैं तो पानी का क्या होता है बेटा, ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाता है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर हाइट ज्ञात करनी है, तो वो होगा बेटा इस गोले के आयतन के बराबर। तो देखते हैं बेटा, दिया है गोले की माप व्यास दे रखा है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर व्यास की आधी होती है 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं बेटा बेलन का व्यास, वो दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। यदि बेलनाकार बर्तन में गोले को डाला जाता है तब माना h सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेटा बेलन का आयतन, और गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पाई से पाई आप काट सकते हैं। यहाँ जो h है वो h मीटर है अपने पास, h सेंटीमीटर। तो यहाँ आपके पास इसको r1 r2 ले सकते हैं बेटा। तो यहाँ आपके पास 4/3, इधर है r1 r2 का होल पावर 3। r2 किसका है बेटा, गोले का आयतन। गोले की व्यास त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 × 3 × 3। बेलन के लिए r, बेलन के लिए कितना बेटा 6 × 6। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हल करोगे तो इसको 3 से 3 कट जाएगा। ये हो गया बेटा 12 12 × 36 h बराबर 36/6 6 36। तो कितना हो गया बेटा ये 1 सेंटीमीटर। अतः बेलनाकार बर्तन में एक सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका बेटा जो जितना आयतन किसका होगा, गोले का होगा, उस आयतन के अनुसार ही क्या करेगा बेटा, उस बेलनाकार बर्तन में पानी ऊपर
चढ़ेगा। तो हमने क्या किया बेटा, बेलन का आयतन बराबर क्या रख दिया, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन और गोले के आयतन से हमने पानी कितना ऊपर चढ़ा h ज्ञात करना था। इसकी गणना करने के बाद हमें लगा कि वो कितना ऊपर चढ़ गया है बेटा, 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया है। अब बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 12। 9 सेंटीमीटर की अंतः त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो अर्धगोलाकार है उसकी माप देखिए बेटा, गोले का व्यास, अंतः त्रिज्या, r 9 सेंटीमीटर है। इसे किस में भरना है बेटा, बेलनाकार बोतल में। तो बेलनाकार बोतल की माप, व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी आधी 3/2 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई अपने पास h 4 सेंटीमीटर माना। बेलनाकार बोतलों की संख्या n है, इसलिए n इंटू एक बोतल का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन n इंटू एक बोतल का आयतन। बोतल किसके आकार की बेटा, बेलनाकार। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पर बेटा उसको कैपिटल R से उसको लिखा है। पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 2r³ बटे में क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू r² इंटू h। अब इनकी मान रख दें हम। इनका मान r, कैपिटल R कितना है बेटा, 9 दे रखा है। तो n बराबर 2 इंटू 9 इंटू 9। और यहाँ पर माप क्या दे रखी है, r² 3/2। r दे रखा है 3/2 इंटू h। ऊंचाई आपके पास है बेटा 4। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 4 हो गए, 4 कट जाएगा बेटा। तो n बराबर कितना रह गया, 81 दूना 162 बटे में 27। तो ये हो गया बेटा 6 बार। अतः बोतलों की संख्या छः होगी। मतलब उस अर्धगोलाकार जो बर्तन था अपने पास, उस बर्तन से हमें 3 सेंटीमीटर व्यास, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार यहाँ बेटा r³ था अपने पास। तो r³ के लिए एक और 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो अपने पास कितनी आ गई बेटा, 54। कितनी बोतलें हो जाएगी अपने पास, 54 बोतल्स हो जाएगी, जिससे हम इस अर्धगोलाकार कटोरे से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा। यदि हमारे पास
एक गोले का आयतन आ जाए, उसी गोले को हमने बार बार कितनी बार डुबोया है बेटा, उसको 3000 बार डुबोया है। तो एक बार में जितना आपके पास पानी आएगा उसको हम 3000 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास 3000 गोले के रूप में जो भी पानी आएगा बाहर, वो क्या हो जाएगा, उस पानी का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बेटा गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 0.7/2। मैं पॉइंट को उठा के इसको आप लिख सकते हो बेटा 7/20 सेंटीमीटर। पॉइंट को उठा के बटे में 10 लगा दिया बेटा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20। इसी प्रकार के 3000 गोले का आयतन दिए गई जो अपने पास माप है बेटा, उसको किससे गुणा कर देंगे, हमें 3000 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास बेटा जो बाहर निकला पानी था उसका क्या जाएगा, अपने पास आयतन आ जाएगा। तो यहाँ 3 से कितनी बार कट गया बेटा, ये 1000 बार। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 2 0 और 3 0, 1 2 और 3 0 कंप्लीट आपके पास कट चुके हैं। अब अपने पास कितना बच गया बेटा नीचे, 2 इंटू 2 4, ये 4 कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा अपने पास 22, कितनी बार 11 बार। तो ये हो गया 49, 7 7 49 और इसको गुणा करेंगे तो 539 घन सेंटीमीटर। अतः बाहर निकले पानी का आयतन 539 घन सेमी है। तो ध्यान रखिए बेटा, हमें केवल एक गोले का आयतन ज्ञात करना था। उसी प्रकार उसी गोले को उसने 3000 बार डुबोया है और पानी को बाहर निकाला है, तो पानी का आयतन 3000 गोलों के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब बात करते बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास क्रमशः 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये अर्धगोलाकार बेटा बर्तन हमने बना लिया है। इसकी बाह्य व्यास 43 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास कितना है बेटा, 42 सेंटीमीटर। यदि आप ये गोला साइड से देखते हैं तो इस प्रकार लगता है अर्धगोला, और यदि उसको ऊपर से देखने का विचार करते हैं तो आपको इस प्रकार कुछ 2 सर्कल मिलते हैं जिनका सेंटर क्या होता है बेटा, एक ही होता है। तो उसको क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वर्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब इस पर रंग करवाना है तो रंग करवाने का पृष्ठ कौन सा होगा, ये बाहरी वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ, और ये जो हमने डार्क कर रखा है उस वाले एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रंग करना पड़ेगा। तो उसके पहले हमें इस भाग का क्या चाहिए, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए बेटा, अर्धगोले का एक खोखले अर्धगोले की माप बाह्य व्यास 43 सेंटीमीटर, इसलिए बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास, वो हमने कैपिटल आर ले लिया बेटा 43/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अपने पास आंतरिक भी दे रखी बेटा, तथा आंतरिक व्यास वो दे रखा है बेटा 42 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने पास, व्यास की आधी
आंतरिक त्रिज्या 45/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, चूंकि अर्धगोले का खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा बाहर का अवकल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहर का कितना हो जाएगा बेटा अवकल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर आंतरिक 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये जो आपके पास एरिया बच गया है इसका कैसे निकालते हो बेटा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हमने पिछले भागों में इसको बताया है बेटा। तो यहाँ हो गया पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये हमने बेटा बेलन के आधार के खोखले बेलन के आधार के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी अपने पास यही फॉर्मूला काम में आया था। तो यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहेंगे इसको। तो यहाँ से 2 पाई कॉमन लिया तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और यहाँ बच गया अपने पास पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इन दोनों से आपके पास कुछ कॉमन पाई कॉमन आ जाएगा अपने पास। तो क्या रह गया बेटा यहाँ पर 2 रह जाएगा, साथ में रह गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लिया तो बच गए ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो इसको और आगे आप हल करना चाहें तो वो देखें बेटा आप। इसको आप हल गुणा करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा पाई 2 को r स्क्वायर से गुणा किया तो 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा अपने पास क्या रह गया 2 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर। तो कितना हो गया 3r स्क्वायर। 2r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर गया तो केवल 1r स्क्वायर बच जाएगा बेटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला अपने पास हो चुका है बेटा। यहाँ पर हमें केवल अब क्या रखना है बेटा उनका मान रखना है। तो मान रखते हैं इसके लिए पाई का मान 3.14 इंटू 3 इंटू r स्क्वायर कैपिटल R है 43/2 इंटू 43/2 प्लस r स्क्वायर स्मॉल r कितना है बेटा 21 इंटू 21। इसको हल करना है तो 3.14 इंटू इसको आप हल करें 43 इंटू 43 1849 इंटू 3/4 प्लस में 441। एक बार 43 को 43 से गुणा करना बेटा तो इसका कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 9 27 2 3 चौक 12 और 2 14 हासिल 1 18 54 और 1 55/4 प्लस 441/1। अब इसको हम बेटा उधर का एलसीएम लेकर 3.14 से गुणा करेंगे। अब बात करते हैं बेटा हम आगे। यहाँ पर आपको पाई का मान 3.14 नहीं दे रखा है इसलिए आप 3.14 न रखें। यहाँ रखना है बेटा हमें 22/7। अब देखते हैं बेटा उधर वाले का एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम कितना होगा 4 आएगा, ऊपर वाला सेम रह जाएगा इधर वाला। उधर वाले को आप करना चाहते हो 4 6 17 1764 हो जाएगा बेटा। इन दोनों को आप जोड़ दें तो जोड़ने पर आपके पास हो रहा है 1 10 और 11 हासिल 1 12 और 1 13 हासिल 1 7/4 वर्ग सेमी। तो
तो लगभग ये आ जाएगा आपके पास ये बेटा क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। अब बात करते हैं यदि रंग करवाने की दर 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमी है तो कुल व्यय वो हो जाएगा बेटा 22/7 इंटू 7311/4 इंटू 7/100, क्योंकि पैसे में है तो हमें रुपए में करने के लिए 100 से गुणा 100 से भाग लगाना पड़ेगा बेटा। 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से 2 बार, ये 2 से कितनी बार 11 बार। अब 2 का भाग इसमें आप लगा दें तो 11 इंटू इसका भाग लगाएंगे बेटा 2 का भाग लगा सकते हो इसमें आप 3 बार 6, 6 बार 12, 5 बार 10, 5 बार 10 और 5 बार 10। इसको आप हल करोगे 11 से गुणा करें इसको 5, 10 हासिल 1 हो जाएगा वापस 2, 0, 4, यहाँ पॉइंट था बेटा, बटे में 100 आ गया है। ये अब किस में हो जाएगा बेटा, रुपए में हो जाएगा, ये भी रुपए आ जाएगा अपने पास। तो इसको आप आगे ले आए 2 जीरो से काट के, तो कितना हो जाएगा बेटा 402.105 रुपये। या पॉइंट में बेटा आपके पास रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो पॉइंट के बाद आपको 2 अंक चाहिए, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा अंक है उसका मान 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसके जस्ट पहले वाला अंक एक जुड़ जाता है। तो ये आपकी बेटा प्रश्नमाला 16.4 गोले से संबंधित सभी क्वेश्चन हल हो गए हैं।